सभी का। अभी तक हमने ज्योतिष की पराशर विद्या के बारे में समझा। ज्योतिष की इस श्रृंखला में आज हम कृष्णमूर्ति पद्धति का अध्ययन करेंगे। वैदिक ज्योतिष में जहाँ लग्न में स्थित राशि को महत्व दिया जाता है, वहीं केपी एस्ट्रोलॉजी में लग्न किस नक्षत्र में है और उसके स्वामी को महत्व दिया जाता है। कृष्णमूर्ति पद्धति में नक्षत्र के स्वामी को महत्व देने का कारण ये है कि इस पद्धति में ग्रह के कारक तत्वों के स्थान पर कार्येश का विश्लेषण करते हुए फलादेश करने का प्रयास किया जाता है। कार्येश किन राशियों में है, किन ग्रहों की युति दृष्टि में है, उसी के अनुसार घटना के घटित होने की संभावना होती है। केपी एस्ट्रोलॉजी में राशि कुंडली और भावचलित कुंडली का महत्व है। राशि कुंडली से हम ग्रह किस राशि में है, किन के साथ युति और दृष्टि में है देखते हैं, और भावचलित कुंडली से ग्रह कहाँ स्थित है ये देखा जाता है। आज मैं आपको ग्रहों के भाव कारकत्व के बारे में बताऊंगी। ये मैंने एक चार्ट लिया है। ये राशि कुंडली है और ये भावचलित कुंडली है। भावचलित कुंडली में कई बार राशियां 2 बार भी आ जाती हैं और कुछ राशियां गायब भी हो जाती हैं। राशि कुंडली से भाव कारकत्व निकालते हैं। पहले हम सूर्य का भाव कारकत्व निकालेंगे। इसके लिए हम देखेंगे कि सूर्य की राशि कौन से भाव में है। राशि कुंडली से जब हम देखते हैं तो सूर्य तृतीय भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में बैठे हैं। ये हमने यहाँ लिख दिया है। और चंद्र द्वितीय भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में बैठे हैं। शनि अष्टम नवम भाव के स्वामी हैं और प्रथम भाव में बैठे हैं। और अगर हम भावचलित कुंडली से देखें तो सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और षष्ठम भाव में बैठे हैं। चंद्र द्वितीय तृतीय भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में बैठे हैं। शनि अष्टम नवम और दशम भाव के स्वामी हैं और प्रथम भाव में बैठे हैं। तो राशि कुंडली के हिसाब से जब सूर्य की महादशा आएगी तो वो तृतीय भाव और पंचम भाव का फल देगा, और चंद्र द्वितीय और नवम भाव के फल देंगे, और शनि प्रथम अष्टम और नवम भाव के फल देंगे। लेकिन भावचलित कुंडली से सूर्य चतुर्थ और षष्ठम, चंद्र द्वितीय तृतीय और दशम, और शनि प्रथम अष्टम नवम और दशम भाव के फल देंगे अपनी महादशा अंतर्दशा में। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में हम भावचलित कुंडली से ही विश्लेषण करते हैं, राशि कुंडली से नहीं करते हैं। राहु केतु के जब हम भाव कारकत्व बनाते हैं तो हम 3 तरह से गणना करते हैं। राशि युति दृष्टि ये हम राशि कुंडली से देखते हैं, और स्थिति ये हम भावचलित कुंडली से देखते हैं। तो राशि कुंडली में हम देखेंगे राहु किन ग्रह की राशि में है। यहाँ देखिए राहु गुरु की राशि में है, और भावचलित कुंडली में गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं, और गुरु की एक राशि सप्तम भाव में है और एक एकादश भाव में है। तो हम यहाँ लिख देंगे सप्तम, एकादश और अष्टम। अब राहु की युति किसके साथ है? शुक्र के साथ है। तो भावचलित कुंडली में हम शुक्र की स्थिति देखेंगे। शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं और शुक्र की राशि है द्वादश भाव में। तो सप्तम और द्वादश यहाँ हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे कि राहु पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है। यहाँ पर राहु पर सिर्फ शनि की दृष्टि है, और शनि राशि कुंडली में प्रथम भाव में बैठे हैं, और अष्टम में एक राशि है इनकी, एक राशि इनकी नवम भाव में है और एक राशि इनकी दशम भाव में है। तो ये हमने यहाँ लिख दिया प्रथम दशम नवम अष्टम। अब राहु की हम स्थिति देखेंगे, वो हम भावचलित में देखेंगे कि राहु स्वयं कहाँ बैठे हैं। तो राहु
भाव चलित में सप्तम भाव में बैठे हैं, तो ये यहाँ हमने सप्तम भाव में लिख दिया है। जब भी राहु की महादशा आएगी वो इन भाव के फल प्रदान करेंगे। ऐसे ही आप केतु का निकाल लीजिए भाव कारकत्व। राहु केतु किस राशि में बैठे हैं वो हम राशि कुंडली से देखेंगे, और किसके साथ युति और दृष्टि में है ये भी हम राशि की कुंडली से देखते हैं, और राहु स्वयं कहाँ बैठे हैं ये हम भाव चलित कुंडली से देखेंगे। तो आप इस तरह से भाव कारकत्व प्रैक्टिस कीजिए बनाने की, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्रहों के कारकत्व बनाना बताऊंगी। नमस्कार।